हाँ।
आराध्य के चरणों में वंदन। ईपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर दिनेश कुमार जी के चरणों में वंदन। बैंगलोर में विराजित सुजीत प्रसाद जी, प्रज्ञा जी के चरणों में वंदन। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। तो पिछले सत्र में हमने 21 द्वार पर चर्चा संपन्न। तो उसमें अगर किसी को कोई शंका है या कुछ शेयर करना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो कर सकते हैं। तो जो तीसरे गुण सामने चौथे से आता है, पहले से आता है। हाँ, वो देख लेंगे। देखा नहीं मैंने। वो एक प्रश्न आप खाली लिख के भेज देना, नहीं होता कि वो रिफ्रेश हो जाए। जय जिनेन्द्र भाई जी, प्रणाम। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। तो आज जो हम लेने वाले हैं वो लेंगे 5 गति पर 25 बोल की चर्चा। तो अब हमने 4 गति पढ़ी है, हमें 5 गति क्या हो गई? 4 गति तो पढ़ी है ना, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। 4 गति पढ़ी है। तो ये 5वीं गति क्या होगी? 5वीं हो गई सिद्ध गति। तो ये 5 गति के आधार पर जो हम है इसके थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है? तो 5 गति में हम क्या लेते हैं? तो नरक और देवता, ये तो स्ट्रेट लेते हैं। उसके बाद जो है हम इसके भेद करते हैं। कैसे भेद करते हैं? जैसे संगी मनुष्य, संगी त्रियंच, ठीक है? फिर जो है एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रियंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये ले लेते हैं। और फिर 5 स्थावर को अलग अलग ले लेते हैं, त्रस्काई ले लेते हैं और सिद्ध ले लेते हैं। इतने एंगल से इसको देखेंगे। एकेंद्रिय अलग और 5 सरल। हाँ, वो ठीक है। एक समाहित भी देख लेते हैं और अलग अलग भी देख लेते हैं, ठीक है ना? तो ये जो है इसका देखने का हमारा नजरिया हो, इतनी दृष्टियों से हम इसको देखेंगे। अब क्या देखेंगे वो समझना है। क्या देखेंगे कि भाई इसमें 25 बोल में क्या क्या स्पर्श हो रहा है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बोलते हैं देवता, अगर हम बोलते हैं अशोक जी आइए, तो इधर आ रही है ना, आइए आइए सर। तो इसमें क्या है, तो पहले तो अशोक जी अभी आए, 1 मिनट ही हुआ, तो फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो 5 गति की बात करते हैं। तो 5 गति में पहले 4 गति तो हम जानते ही हैं, 5वीं हो गई सिद्ध। तो इनमें 25 बोल की चर्चा करेंगे। तो अब इसमें और क्या, खाली गति की बात नहीं करेंगे, उन गति में एक विशेष अगर कुछ है। तो नरक गति में तो ठीक है, नरक के जीव ही है खाली। देव गति में देव, वो उनमें फिर से फर्दर नहीं करते। लेकिन जो त्रियंच और मनुष्य है, इसमें हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। तो क्या क्या अलग कर लेते हैं? एक तो संगी मनुष्य को अलग कर देते हैं, क्योंकि वही साधु बन सकता है, उसका काफी कुछ है, वही वही वहीं से मोक्ष जा सकता है, स्पेशल क्लास है। फिर संगी पंचेंद्रिय है, संगी त्रियंच है,
वो भी एक स्पेशल क्लास है, क्योंकि वही श्रावक भी बन सकता है, राइट। तो संगीत त्रियंच, उसकी अलग चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद फिर एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, इनकी अलग से चर्चा कर लेते हैं। और फिर जो एक इंद्रिय में भी जो अलग अलग हैं, पृथ्वीकाय, अपकाय इत्यादि, इनकी अलग चर्चा कर लेंगे फिर से। और त्रस्काय तक, और सिद्ध की एक, फिर उनमें फिर 9 क्लासेस के सिद्ध। अब इनमें चर्चा क्या करेंगे वो समझना है। चर्चा 25 बोल का अर्थ क्या हुआ? अब तो जैसे मैं वही बता रहा था आप जब आए तो, कि जैसे देवता है तो उसमें गति कितनी, ये देखेंगे, राइट। कौन सी गति, राइट, और कितनी और कौन सी, हम दोनों ही देखेंगे। यहाँ संख्या में टेबल में सिर्फ कितनी दी हुई है, लेकिन हम वो भी सोचेंगे कैसे, कितनी जाति उसमें कौन सी, काया उसमें कौन सी, इंद्रिय कौन सी, पर्याप्ति कितनी, प्राण कितने, इत्यादि इत्यादि, राइट। तो ये हम, शरीर उसमें कौन से कितने, ओके। तो ये सब जो है हम देखेंगे। योग कितने, उपयोग कितने, कर्म उनमें कितने, उनमें गुणस्थान कितने। फिर तो ये सब क्या है, हमारे जो बोल है, 25 बोल है, तो एक तरह से उनका रिफ्लेक्शन यहाँ पर कैसे हो रहा है वो दिख जाएगा। क्या क्या रिलेवेंट है 25 बोल में से, उसके लिए, उस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या रिलेवेंट है, ये चीजें आ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो 21 द्वार में वही किया था। नहीं, 21 द्वार में सिर्फ उसमें अलग 21 द्वार थे वो। यहाँ हर बोल एक द्वार है। थोड़ा बहुत तो इंटरलिंक्ड होगा, हाँ। बट यहाँ 25 द्वार हो गए ना, इस तरह, एक तरह से हर 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 बोल एक द्वार हो गया एक तरह से, समझ गए। हर हर बोल के नजरिए से देख रहे हैं कि उसका क्या महत्व होगा। तो अब चलो शुरू कर लेते हैं। तो उसके पहले जस्ट अ क्विक रिवीजन और 25 बोल इटसेल्फ, वेरी क्विक रिवीजन। तो पहला बोल हमें पता है, ये गति 4। दूसरा बोल हमें पता है, जाति 5, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय इत्यादि। तीसरा बोल हमें पता है, काया 6, तो उसमें 5 स्थावर और त्रस्काय ऐसे आ गए, राइट। चौथा बोले इंद्रिय 5 आ गई। पांचवें में पर्याप्ति 6 आ गई। छठे में प्राण 10 आ गए। सातवें में शरीर 5 आ गए। आठवें में योग 15 आ गए, राइट। मनोयोग, वचन योग, काय योग 4 4 7, करेक्ट। जस्ट रिफ्रेशर, कैसे तो मालूम ही है आप लोगों को। फिर नवा हो गया उपयोग 9, 12, सॉरी उपयोग 12, नवा उपयोग 12, हाँ उपयोग 12, करेक्ट। 5 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन, 8 10वां कर्म, 8 11वां गुणस्थान, 14 12वां 5 इंद्रियों के 23 विषय, 13वां मिथ्यात्व 10, 14वां जो है उसमें क्या है कि हम सिर्फ यहाँ पर जीव के भेद लेंगे, पूरा नहीं लेंगे। कारण है इसका, क्योंकि हम सिर्फ गति की बात कर रहे हैं। तो गति में क्या है, जीव ही आए ना सारे, जो भी आप नरक देवता जो भी बोले, आप सब जीव ही आए। तो उसमें सिर्फ जीव के भेद लेंगे, क्योंकि अजीव तो कोई है ही नहीं इनमें। नहीं, वो है ही नहीं ना। 9 तत्व में से हम जीव तत्व की सिर्फ बात कर रहे हैं ना, गति किसकी है? 5 गति में क्या है? 5 गति में सिर्फ जीव ही आए ना, समझ गए ना बात। 5 गति में तो जीव आए, बाकी जो, और उसमें भी सिर्फ जीव भेद ही आया, क्योंकि हम आश्रम आश्रम संवर वगैरह भी बोलते हैं, तो 5 गति में नहीं आया कुछ भी, ठीक है। वो जीव है, गति में नहीं आया, गति में तो सिर्फ जीव ही है, नॉर्मल जीव है, करेक्ट है ना। तो इसलिए वहां पर सिर्फ जीव के भेद 14 लेंगे। फिर 15वां बोल आत्मा 8, 16वां बोल दंडक 24, 17वां बोल लेश्या 6, 18वां बोल दृष्टि 3, 19वां बोल ध्यान 4, 20वां बोल द्रव्य 6, 21वां बोल राशि 2, 22वां बोल 12 श्रावक के 12 व्रत, 23वां बोल महाव्रत 5, 24वां बोल नहीं भांगा, भांगा 49, हाँ 25वां बोल, हाँ 25वां बोल चारित्र 5। तो ये 25 बोल, राइट, क्लियर हो गई। अब इसमें से हम फिल करने की कोशिश करते हैं। तो सब साथ देंगे, थोड़ा नाट साहब भी साथ देंगे, और भी जो जुड़े हुए हैं साथ देंगे, भरत जी साथ देंगे, और जब हमें डाउट होगा तो धनराज जी भाई जी है ही हैं, पूछ लेंगे शंका निवारण के लिए, सब हैं, ठीक है। तो पहला लेते हैं नरक का। अब नरक में
नरक के जीव की गति क्या? नरक गति। तो गति एक ही गति आएगी ना, खाली नरक में क्या, नरक गति ओनली एक ही गति आएगी। सबकी एक ही कहती है, नरक गति होगी। हाँ वो ठीक है, कोई बात नहीं, सिर्फ एक ही बोले ना इसलिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ आएंगे क्लासिफिकेशन जिसमें अलग ज्यादा भी गतियां हैं। ओके। ज्यादातर में एक आएगी, लेकिन कुछ में और भी आएगी। अब दूसरी जाति, अब नरक के जीवों की जाति क्या है? जाति 5 कौन कौन सी? एक ही, हाँ। तो अब नरक के जीव कौन से? पंचेंद्रिय। तो जाति भी एक, नरक के जीवों की जाति एक, कौन सी? पंचेंद्रिय। अब तीसरी काया 6। अब नरक के जीवों की कौन सी काया? त्रस्काय। ठीक है ना, यहाँ 5 स्थावर और त्रस्काय, ये काया में यही समझना है ना, पृथ्वी काया का इत्यादि 5 स्थावर और एक त्रस्काय। तो जो स्थावर नहीं है वो सारे त्रस्काय में आ गए। तो नरक के जीव कहाँ आ गए? त्रस्काय में आ गए। तो काया एक, कौन सी? त्रस्काय। तो यहाँ तो सिर्फ टेबल में एक दिया, हम ये भी साथ साथ देखेंगे कौन सी, ताकि हमें क्लैरिटी रहे। फिर पर्याप्ति, नहीं सॉरी, इंद्रिय। तो पंचेंद्रिय है तो 5 इंद्रिय, सिंपल, राइट। तो इंद्रिय कितनी? 5। ओके। और पर्याप्ति कितनी? 6। नरक के जीवों में 6 की 6 पर्याप्ति होती है। फिर प्राण 10, राइट। क्योंकि प्राण 10 क्यों, पहले देख लेते हैं एक बार। तो कौन कौन से प्राण है बताओ? पहले तो 5 इंद्रियों के 5 प्राण, तो इनके पंचेंद्रिय तो 5 इंद्रियां है, राइट। ओके, तो ये 5 तो हो गए। फिर क्या है? श्वास उच्छ्वास और भाषा और वचन अलग है। आयुष, राइट। ओके, तो ये इस तरह से ये आ गया आपको 10, राइट। तो सीधा सीधा क्या कोरिलेशन क्या है? देखो, पर्याप्ति 6 थी और ये 10 है, तो अंतर कहाँ आ गया? 1 to 1 कोरस्पोंडेंस है। बाकी अंतर कहाँ आ गया? कि अंतर यहाँ आ गया, वहां सिर्फ हम इंद्रिय पर्याप्ति बोल देते, यहाँ 5 इंद्रियों के अलग अलग प्राण बोल, राइट। तो वहां 5, यहाँ 5 ले रहे हैं, वहां एक ही ले रहे हैं। तो डिफरेंस कितना हुआ? पर्याप्ति 6 बोल रहे थे हम, प्राण 10 बोल रहे हैं, करेक्ट। तो पर्याप्ति में इंद्रिय पर्याप्ति एक थी, इंद्रिय पर्याप्ति थी ना। तो इंद्रिय पर्याप्ति वहां एक ही में आ गई। यहाँ हम 5 इंद्रियों के अलग अलग प्राण बोल रहे हैं, तो 1 का 5 बन गया ना। तो डिफरेंस कितना हुआ? 1 और 5 कितना डिफरेंस हुआ? 4 का डिफरेंस हुआ ना। तो यही 6 + 4 10। हाँ, बाकी सब वही है। शरीर पर्याप्ति है, उससे रिलेटेड हो गया क्या? आयुष्य प्राण, राइट। तो इस तरह आपको आहार पर्याप्ति है, उससे हो गया आयुष्य प्राण। शरीर पर्याप्ति से कायबल प्राण, राइट। शरीर में काया ना, तो शरीर से काया। इंद्रिय वाला 5 अलग अलग आ गए ना स्रोत, इसलिए वही बोल रहा हूँ, वही अंतर है। मन पर्याप्ति मनोबल प्राण, भाषा पर्याप्ति वचन बल प्राण, ठीक है ना। सारे 1 to 1 कोरस्पोंडेंस, स्वाक्षोश्वास है। तो सारे 1 to 1 कोरस्पोंडेंस है पर्याप्ति और प्राण में, एक्सेप्ट इंद्रिय का एक की जगह 5 आते, इसलिए डिफरेंस ऑफ 4 है। तो इसलिए 6 के 10 हो सब, क्योंकि सब में अलग अलग आत्मिक शक्ति होती है, तो उस हिसाब से वो पौद्गलिक तो ठीक है। पर्याप्ति में सिर्फ उसका पौद्गलिक रूप है, तो पौद्गलिक बिना प्राण के सब पुद्गल है सब, तो उस आधार पर उसको ले लिया, राइट। अपने अपने विषय की वो एपरेटस बन गए। अब एपरेटस में प्राण आएगी, प्राण शक्ति वो अलग भी ले सकते थे लेने के लिए, लेकिन उन्होंने वैसा ही लिया वहां पर, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया पर्याप्ति और प्राण। तो अब पर्याप्ति भी नरक में 6 है और प्राण भी, इसलिए मैंने डिफरेंस इसलिए बताया कि अभी 6 पर्याप्ति है तो 10 प्राण होंगे ही होंगे, करेक्ट, राइट। वो कनेक्टेड है इसीलिए। हाँ, सोचो ना, नो प्रॉब्लम। क्योंकि जो इंद्रिय अगर शॉर्ट होती तो सारी पर्याप्तियां पर भाषा मन तक नहीं जाती, राइट। तो अगर आप भाषा और मन, जहां मन आ गया वहां इंद्रियां शॉर्ट तो नहीं हो सकती, तो इसलिए 10 के 10 प्राण है। ओके,
क्लियर, राइट, ओके। फिर जाते हैं शरीर में। अब नरक में कितने शरीर, शरीर कितने होते हैं टोटल? 5। अब नरक में कौन सा शरीर है? विक्रिय शरीर। और कौन सा है? कार्बन और तेजस, वेरी गुड। कार्बन, तेजस और विक्रिय, ये 3 शरीर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नरक में शरीर हो गए 3। योग कितने नरक में, अब देखते हैं, राइट। मनोयोग सारे हैं, चारों के 4 है, सत्य असत्य, राइट। व्यवहार मिश्र चारों है, वचन योग भी चारों है, तो 4 + 4 8 तो बराबर है। अच्छा, अब जो अपर्याप्त अवस्था में कार्बन का योग भी होगा, तो औदारिक, औदारिक मिश्र, सॉरी वैक्रिय, वैक्रिय मिश्र और कार्बन, ये 3 तो है, बाकी कोई नहीं है। क्यों? औदारिक का कोई लेना देना नहीं है वहां पर, नया आरक का। तो औदारिक, औदारिक मिश्र और आरक, आरक मिश्र, ये 4 गायब हो गए, तो 11। सबको क्लियर है ना ये बात? इसमें कोई डाउट है किसी को? हाँ नार साहब बोलिए, आप म्यूट है नार साहब। म्यूट है नार साहब आप। हाँ, अब अनम्यूट है, बोलिए। आरक नहीं होता है सर इसमें? नहीं नहीं, आहारक शरीर तो सिर्फ चतुर्थ नहीं, वो भी, ये भी कोई रूप तो चेंज करते हैं ना सर? नहीं, वो सिर्फ, लेकिन वो वैक्रिय शरीर का ही होता है। अच्छा, वैक्रिय शरीर का। हाँ, ठीक है सर। वो वैक्रिय शरीर ही है, शरीर ठीक है, उनका दूसरा नहीं होता, न तो औदारिक होता है, न आहारक होता है, दोनों ही नहीं होते। ओके सर, ओके। ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, वैक्रिय कार्बन से मिक्स होता है क्या? नहीं नहीं, हाँ वैक्रिय मिश्र, हाँ वैक्रिय कार्बन से मिश्र तो उससे, वो तो, हाँ तो वो तो अपर्याप्त अवस्था में होता है ना। जन्म के समय तो वही होगा ना, विक्रिय शरीर तो कार्बन और विक्रिय का मिश्र होगा उस समय। तो विक्रिय मिश्र कार्बन की अपेक्षा से, ओके। और बाकी तो जो होता है उनका जीवन भर विक्रिय ही होता है सिर्फ, वो अपना रूप चेंज करते हैं, वो रूप चेंज होता है, लेकिन शरीर विक्रिय ही, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गए आपको शरीर 5। सर शरीर तो 5 में से 3 आ गए, और योग आ गए 11। योग 11 आ गए, करेक्ट, क्लियर हो गई बात। 4 योग नहीं है, कौन कौन से नहीं है? औदारिक, औदारिक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र, ये 4 नहीं है। फिर सर, उपयोग वहां पर हाँ अगर नारकी अपर्याप्त है हाँ तो प्राण तो 10 के 10 रहेंगे ना? हाँ, नारकी में ओवरऑल तो प्राण 10 है। अपर्याप्त अवस्था में तो भी प्राण तो 10 ही रहेंगे ना? ऐसे क्लैरिफाई कर रहा था। हाँ, अपर्याप्त अवस्था में भी 10 ही रहेंगे, 10 ही रहेंगे ना? ठीक है। हम्म। ऐसा मुझे लग रहा है, अगर धनराज जी इसका, बीच में तो दे देंगे ना। बराबर है, 10 ही रहेंगे प्राण तो। हाँ ऐसा होता है कि बीच में तो दे देंगे। नहीं नहीं, प्राण तो है ही ना। सर जब ऐसा ऐसा है क्या कोई नियम? हमारे साथ इतनी नहीं हुई सर कि आहारक शरीर हुआ है तब प्राण 10 कहाँ से? अपर्याप्त अवस्था में मेरा आहारक शरीर ही हुआ है, हाँ, तो प्राण सारे कहाँ से? प्राण तो है उस समय शायद, वो ठीक है, एक बार देख के बताता हूँ, ये भी एक क्वेश्चन वो नोट। तो पर्याप्त तो होंगे ही ना, वो तो अपर्याप्त है, पर्याप्त तो होंगे ही वहां कंपलसरी। होंगे, ठीक है। होंगे, ठीक है। इनका प्रश्न वो है कि जब जब अपर्याप्त है उस हाँ, तो समय प्राण कितने 10 ही प्राण? रहेंगे, 10 ही रहेंगे, वो तो प्राण कम कैसे होंगे? मेरे को भी वही लगा, उस समय भी प्राण तो 10 ही है, लेकिन ठीक है, वो एक बार फिर से लग वही रहा है कि प्राण 10 ही है। मुझे लगता है सर वो आयुष्य कर्म जब चालू होता है उसी के साथ हाँ प्राण भी तभी, चालू। हाँ मुझे वही लगता है, करेक्ट। ठीक है। ठीक है, और सर नारकी में जैसे शरीर तो वैक्रिय है, बट वो भी अपना वैक्रिय रूप से चेंज करते हैं ना, तब वैक्रिय मिश्र नहीं आता ना उधर। वैक्रिय नहीं मिश्र नहीं नहीं, ओन। वो वैक्रिय, वो तो पूरा वैक्रिय का योग है। वैक्रिय मिश्र सिर्फ अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से आता है। ओके, तो रूप बड़ा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तब वहां मिश्र की बात है ही नहीं नहीं। नहीं, वहां मिश्र नहीं है, क्यों? मिश्र कब होगा? जब कोई दूसरे शरीर में हो रहा है तब ना मिश्र होगा। हाँ, कोई वही दूसरा चीज। काय योग नहीं है ना उनका, वो कोई और काय योग थोड़ी करने वाला। एट ए टाइम ट्रांजिशन हो, ये हो, तब काय मिश्र होगा ना। तो वहां दूसरे वहां तो पूरा का पूरा विक्रिय काय योग ही है, ठीक दूसरा है ना। शरीर जब आता है पिक्चर में तभी मिश्र होता है, नहीं तो नहीं होता। हाँ हाँ हाँ,
तो शुरू में क्या कार्बन और आहारक, कार्बन और विक्रिय दोनों पिक्चर में है, इसलिए वो मिश्र हुआ। बाद में कार्बन का योग बंद हो गया, विक्रिय का योग पूरा शुरू हो जाता है। ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ हाँ, ओके। फिर चलते हैं, तो योग भी 11 समझ में आ गए। अब उपयोग कितने देखते हैं। ज्ञान हो सकता है, ज्ञान हो सकते हैं, ज्ञान हो सकता है। कितने ज्ञान हो सकते हैं? 3 ज्ञान। नहीं, अवधि तो रहता ही है उनको। मन प्रयोग नहीं होगा, करेक्ट, मन प्रयोग ज्ञान नहीं होगा, तो 2 ज्ञान नहीं होंगे, 3 ज्ञान हो सकते हैं। अज्ञान तीनों हो सकते हैं, तो 3 + 3 6। दर्शन भी 3 हो सकते हैं, केवल दर्शन नहीं हो सकता, बाकी तो 9। तो उनके उपयोग है 9। कर्म उनके कितने हो सकते हैं? 8 या कोई एक आदमी छूट है? सारे होंगे? कोई कमीशन, कंसेशन, डिस्काउंट? अशोक जी? सर ये आते ना सब रहेंगे। क्यों रहेंगे? कोई एक अच्छा कारण बताइए। अच्छा कारण बताओ। हाँ। जो भी जीव है, हाँ। जब तक मुक्त नहीं होता आठों कर्म रहता है। हाँ, लेकिन कारण क्यों? वो तो ठीक है। हाँ, 13वें गुणस्थान में क्या हुआ? हाँ, 12वें में 7। केवली का छोड़ दो। हाँ, छोड़ तो मतलब फिर भी आप जो भी संसारी वो भी संसारी जीवी है तो ना। सर 8 में से अगर पहला कर्म कोई जाएगा, वो जाएगा मोदी कर्म। मोदी कर्म भी अगर चला जाता तो नरक के जी। ठीक है, ये एक तरीका है देखने का, अच्छी बात है। और भी तरीके हैं देखने के, और भी तरीका है कि भाई आप देखो, जब जीवन है संसार में, तो अघाती कर्म तो तब तक रहेंगे ही रहेंगे, किसी के भी रहेंगे। 14वें गुणस्थान तक भी है, तो 4 तो सबको है ही है संसारी जीव के। अब बाकी घाती कर्म जो 4 है, वो जड़ गए तो उसके बाद बचा क्या? मोक्ष ही जाना है उनको, सीधा मोक्ष ही जाएंगे। कोई भी ज्ञानावरणीय कर्म जड़ेगा तो केवल ज्ञान आ गया, दर्शनावरणीय करा तो केवल दर्शन, केवल ज्ञान आ गया, राइट? तो ये तो जड़ेंगे ही नहीं 13वें गुणस्थान के बिना। तो इसलिए बाकी 4 में से कुछ भी जड़ा, अगर मोहनीय भी जड़ गया तो उसी लाइफ में उनका मोक्ष निश्चित है। पर नरक से तो मोक्ष जाएगा नहीं, इसलिए मनुष्य छोड़ करके बाकी किसी को तो 8 से कम हो ही नहीं सकते। मनुष्य को क्रमशः 8 से कम हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, सिद्ध में जाएंगे तो 0। लेकिन मनुष्य छोड़ के तो किसी को 8 से कम हो ही नहीं सकते। ये क्लियर होगी ना बात एकदम? ठीक है, तो ये हो गए कर्म 8। अब नरक में गुणस्थान कितने? देखो वहां पर, हाँ पहला मिथ्या, हाँ दूसरा जब अपर्याप्त, हाँ, दूसरा और चौथा भी रहेगा। चौथा, तीसरा, 3 4 सब है। 5 से नहीं है। 5 नहीं है, 5 नहीं, 4 तक हो सकता है। तो 1 से लेकर के 4, तो 4 गुणस्थान है वहां, राइट? क्यों? क्योंकि वहां पर आप देश व्रत भी नहीं ले सकते, आंशिक व्रत भी नहीं ले सकते, इसलिए वहां पर 5वां गुणस्थान तो नहीं आता है। लेकिन 5 के नीचे वाले सारे हैं, सम्यक तो वहां पर आ सकते। इसको और कुछ विवेचन है क्या कि भाई व्रत वहां पे क्यों नहीं ले सकते? इस पे कोई वो कुछ कहीं पे कोई क्लैरिटी है क्या? मतलब क्या ऐसे सिचुएशन है कि भाई नहीं कमिटमेंट भी है, मतलब व्रत देने की भावना नहीं आती है, या ले नहीं पाते, या निभा नहीं पाते, कमिटमेंट नहीं होता है, क्या रीजन हो सकता है भाई? हवा मंडल में वो तो यही है, बीते साल वही बात हो रही है। तो अगर नेक्स्ट में जाए उसमें क्या देखो, जो ऑफेंड नजर आ रहा है वो आ रहा है कि उसके लिए आपको शारीरिक एक शक्ति चाहिए जो औदारिक शरीर के बिना नहीं आएगी। तो ऐसा लग रहा है। हाँ, नहीं समझ तो है, समझ तो आ ही सकता है ना। तो मेरे ख्याल से इसीलिए देवता और नरक दोनों में वो कॉमन है, औदारिक शरीर और मन दोनों चाहिए। कि मन नहीं है तब भी आप समझ के नहीं ले सकते। तो है ना? नहीं, उनके है, मतलब हमारा इन जनरल व्रत लेने के लिए वो चाहिए आप। तो प्रत्येक सम्राट जी, उदय रहता है सर। सम्राट जी, भरत कोई कमेंट? प्रत्येक कषाय का भी उदय रहता है। हाँ, प्रत्याख्यान कर उसका ही कारण। हाँ,
ये वही ठीक है कहा। वो तो ठीक है, वो तो हो गया, इक्विवेलेंट हो गया यही कहने की कि व्रत नहीं ले सकते। हम्म, लेकिन क्यों होता है, तो वो लाइक उसके उदय लिए रहता है। जैसे उसके कुछ तो रिलेशन होगा, उनकी क्षमता से रिलेटेड होगा ये। और जैसे आपको होता है ना कि आपको जैसे संगनन है, तो एक तरह का हड्डियों का संस्थान चाहिए आपको मोक्ष जाने के लिए भी, नहीं तो नहीं जा सकते आप। जो इसलिए अभी नहीं जा सकते क्योंकि हमारा वो संस्थान है नहीं, राइट। तो उसका तो वो क्या सारे मुश्किल तो क्या है, आपको बहुत सारे झेलने पड़ते हैं, तकलीफ लेनी पड़ती है, इसमें कोई तकलीफ झेलने वाला कुछ खास है नहीं। नहीं, आपको लग रहा है खास नहीं है, तो वही है, आप एक चींटी की दृष्टि से देखो, उसके लिए 50 ग्राम भी बहुत भारी है। आप बोलोगे ये तो कुछ है ही नहीं, उंगली में उठा लूंगा। तो ये तो रिलेटिव बात होती है। नहीं, बिकॉज चीटिंग है तो चलो मन नहीं, इधर तो सोचने की शक्ति है, सब्जेक्ट भी होता है। बराबर है, लेकिन वो व्रत करने की शक्ति है या नहीं पता नहीं ना। उसके लिए क्या है वो, यह बोल सकते हैं कि ऐसा कि भी वो अपना लालसा को ओवरकम नहीं कर सकते, तो ठीक है वो। खाने रिलेटेड व्रत का तो चलो शरीर से कनेक्टेड सोचना होता है, और भी कोई काफी सारे व्रत, मौन व्रत फॉर एग्जाम्पल होते हैं, तो ये मौन व्रत भी नहीं कर सकते क्या, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, मीन देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो इसको पास करते हैं। ठीक, तो ये 4 वहां पर हो गए गुण स्थान। फिर आते हैं विषय कितने, अब उनके, अब 5 इंद्रिय के 23 विषय होते हैं, करेक्ट। अब पांचों इंद्रियां है पहले तो उनके, राइट, पांचों इंद्रियां है, तो आप उसके जो भी देखोगे वो सारे विषय उसके वो ग्रहण कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई उनके जीव है तो खाली मीठा 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 टेस्ट कर पा रहे हैं, कड़वा टेस्ट नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। या गंध है तो नाक है तो सुगंध ले पा रहे हैं, दुर्गंध नहीं ले पा रहे हैं, या वैसी वर्षा, ऐसा कुछ नहीं है। तो विषय सारे के सारे उनके हैं। तो उनके विषय कितने हो गए, 23 के 23। मिथ्यात्व भी वहां पर हर प्रकार का मिथ्यात्व, 10 प्रकार के मिथ्यात्व है। 10 मिथ्यात्व के व्यवहारिक नय में, व्यवहार नय से 10 मिथ्यात्व के प्रकार कहे गए ना, साधु को साधु समझना, साधु को साधु समझना, इत्यादि इत्यादि 10 है, राइट। तो 10 के 10 मिथ्यात्व वहां पर है। फिर जीव के भेद कितने वहां पर, तो अब देखो आप, जीव भेद थे कितने, 14 भेद थे। तो अब नरक में अगर है तो संगी पंचेंद्रिय ही है उसमें से, तो वो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों हो सकते हैं। तो जीव के भेद दो। आत्मा कितनी, 7, क्योंकि चारित्र आत्मा नहीं हो सकती, राइट। दंडक कितने, 1, खाली नारकी का दंडक। लेशिया कितनी, 3, नरक में सिर्फ 3 अशुभ लेशियाएं होती। अब ऐसा यहाँ पर थोड़ा सा और इसका, हाँ, नरक में नहीं, नरक में नहीं, लेकिन ये समझना है कि नरक में और देवों में जो लेशिया की बात कर रहे हैं, राइट, वहां पर लेशिया भी 2 प्रकार की होती है, द्रव्य लेशिया, भाव लेशिया। तो भाव लेशिया में ये 6 हो जा सकते हैं, हाँ। लेकिन यहाँ नरक और देव में जो बात कर रहे हैं लेशिया की, वो सिर्फ द्रव्य लेशिया की बात कर रहे हैं, और द्रव्य लेशिया की अपेक्षा से उनके 3 लेशिया ही। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ओके, कैसे? भाव लेशिया से 1 से 6 सब हो सकता है, हाँ। लेकिन नरक और देव में सिर्फ हम द्रव्य लेशिया की बात नहीं करते, मनुष्य और त्रियंश में नहीं करते, वहां भाव लेशिया की भी बात करते साहब। तो उसका कभी और लेशिया के बारे में विशेष कभी होगा तो, वो सेम है या वो सेम है, वेद सेम है, लेकिन द्रव्य लेशिया अजीव है, भाव लेशिया जीव है, राइट, इत्यादि इत्यादि। ओके, तो लेकिन यहाँ पर जो ये समझना है कि जो जो ये 3 लेशिया बोल रहे हैं नरक में है, वो है सिर्फ भाव लेशिया, द्रव्य लेशिया के, ठीक है। ओके, फिर वहां पर दृष्टि कितनी, दृष्टि कितनी, मिथ्या है। 4 धर्मस्थान है तो तीनों दृष्टियां आ गई। ओके, तो दृष्टि होगी। ध्यान वहां पर कितने, धर्म ध्यान नहीं है, दो शुक्ल ध्यान नहीं है, दो
वहां पर 3 है, शुक्ल ध्यान नहीं, धर्म ध्यान है क्या? धर्म ध्यान। धर्म कर सकते हैं। धर्म तो नहीं सोच रही हूँ। सर ये धर्म ध्यान अलग रहते हैं, धर्म न्यूट्रल नहीं है। धर्म ध्यान अलग है, धर्म धर्म न्यूट्रल नहीं है। धर्म क्या है? धर्म ध्यान में पड़ा हुआ इसमें कि अपाय विचय वो सब है ना। एक ही विषय के ऊपर हाँ आप सोच रहे हो, सोच रहे हो, अलग चीजें हैं। हाँ धर्म से रिलेटेड नहीं। हाँ। अच्छा, ये धर्म की स्पेलिंग भी इसका अलग है, नॉन धर्म का स्पेलिंग नहीं। नहीं, स्पेलिंग तो वही है। तो भाई इसमें अलग होता है। नहीं वो तो मैं धर्म ध्यान की भेद बता देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक हाँ वही विचय। बोल रहा हूँ, अपाय विचय वगैरह तो कर ही सकते हैं ना वो। हाँ, कोई एक और फिर वहां वो फिर से उसमें जाएंगे, वो किया हुआ है ना अपाय विचय बना, इसका परिणाम क्या होगा, इसका ये करने से क्या होगा, ये वो क्या होगा, विपाक विचय अपाय विचय वो सब किया हुआ ना हमने, ये इस तरह वो धर्म ध्यान हो गया। और हाँ वहां सम्यक भी होते हैं ना सर, तो उनको मन में विचार होता है ना कि मैंने कुछ पाप किया होगा, उस चक्कर में उनका धर्म हो जाता है। हाँ। तो आज्ञा विचय, पहला आज्ञा विचय करेक्ट। तो आज्ञा विचय हो गया कि वीतराग की आज्ञा क्या है, वो तो सम्यक तो है, तो पता हो सकता है उनको, राइट। फिर अपाय विचय, दोष क्या है, राइट, उस पर चिंतन करना। विपाक विचय कि भाई हाँ फल क्या होगा। संस्थान विचय, लोक के स्वरूप का विचार करना। धर्म का स्पेलिंग इसका अलग नहीं होता। नहीं नहीं है, सेम है, अलग नहीं होता। नहीं सेम है, वो सेम। ओके ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। वी विल नॉट गेट इनटू डिटेल्स ऑफ पूरा धर्म ध्यान में नहीं जाएंगे आज, लेकिन वो धर्म ध्यान वो कर सकते हैं। और कुछ नया भी मानो संस्थान विचय तो कर ही सकते हैं, वो तो कर ही सकते हैं ना। तो वहां पर जो है 3 ध्यान है। ओके, उसके बाद द्रव्य कितने हैं वहां पर। अरे हाँ अरे सो 6 द्रव्य ये, लेकिन किस दृष्टि से है, ऐसे तो सिर्फ जीवास्ती का है। नरक में क्या, नरक जीव के क्या है, वो तो खाली जीवास्ती का है, लेकिन उसके स्थान और उसके स्पर्श उस दृष्टि से सोचा गया है। अदरवाइज तो क्या, अदरवाइज तो सिर्फ जीवास्ती का है। ठीक है, हाँ। समझ गए ना बात। लेकिन यहाँ पर जो चिंतन आ रहा है, उनका स्थान, उनका स्पर्श, उनका उनका चलना फिरना, उनका स्थिति होना, उनका आयुष्य बरतना इत्यादि इत्यादि, ये सब अगर सोचेंगे तो वहां 6 द्रव्य। वैसे तो हर चीज में जो द्रव्य का परिभाषा है। ठीक है, देख कोई बात नहीं, हर में रहेगा तो आ जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ तो कोई बात नहीं ना, आएगा हर में आएगा। हाँ सही है, वो सही है, तो कहना तुम्हारा सही है, लेकिन वो सब में आएगा, कोई बात। अब वहां राशि कौन सी, तो जीव राशि, राइट। जीव है तो सारे जीव राशि हो, ये 2 तो अब है जो हम बाद में बात भी करने की जरूरत नहीं है। इसमें तो ज्यादा बस द्रव्य में तो 6 दिए, उसमें जीव बची दोनों है। नहीं लेकिन वो अजीब उनसे अलग हो गया ना, लेकिन ये तो इनके उनका वो, हाँ वो है, लेकिन धर्मास्तिकाय डायरेक्टली वो उस हिसाब से दिया। आप कोई भी दृष्टि से लो, उसे कोई मतलब, वो हेडिंग खाली उतनी है। अब वो उनके उपयोग के दृष्टि से आप वैसा नहीं है, आपको वैसा नहीं लेना, आप एक लिख दो कोई दिक्कत नहीं। मेन तो समझना है कि क्यों 6 है, क्यों 1 है, क्या है, आपको समझना है। संख्या महत्वपूर्ण नहीं, समझना है कि वहां क्या क्या है उस दृष्टि से, राइट। फिर वहां व्रत कितने, सही। व्रत कितने हो, 0। महाव्रत कितने, 0। भांगा कितने, 0। क्योंकि भांगा क्या थे, 49 भांगा क्या थे, ये त्याग के अलग अलग प्रकार थे, राइट, करेक्ट। करो नहीं मन से, करो नहीं वचन से, इत्यादि इत्यादि, तो त्याग की वो व्रत के ही प्रकार है, करेक्ट। जो साधु है उसके पूरे के पूरे है, करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदन नहीं, मन से, वचन से, काया से, वो एक भांगा था। इस तरह 49 डिफरेंट कैटेगरीज है, कोई भी कैटेगरी वहां नहीं आती, करेक्ट। तो ये भांगा भी 0, चारित्र भी 0, चारित्र तो है ही नहीं वहां, चारित्र आत्मा ही नहीं है, तो चारित्र 0। क्लियर।
तो क्योंकि कोई भी चारित्र हो, सामायिक चारित्र हो या छेदोपस्थापनीय हो, राइट? ओके, नरक नरक में उद्गल नहीं रहता, क्यों नहीं रहते? उद्गल के रहता। हाँ, उद्गल क्यों नहीं रहेंगे? ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपको, तो हमने 25 बोल के 25 बोल कंप्लीट कर लिया नरक का। सिंपल क्वेश्चन है, हाँ। जैसे ये नरक की भी कुछ कहानियां वायना स्टोरीज बताती है क्या? मतलब कहीं कहने का जैसे अपने 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 गलती में, जैसे वो पुराना हिस्ट्री वगैरह आता है ना किसी का, ये राजा था, ये था, वो था, ये सेवक था, ऐसे हाँ, ये तो नरक में कुछ नहीं होता है क्या? नरक ये धनराज जी का डिपार्टमेंट है। नरक आप ये अगले 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 वीक एक कहानी पोस्ट करें सर जी, एक नरक की कोई कथा। ठीक है जी। आगे तो ठीक है। नरक जाकर नहीं नहीं, वो है, लेकिन वो उनका कहने का कि भाई वो कोई कहानी। नरक में क्या करते हैं? हाँ, ठीक है। ये इज रिलेटेड टू वो जो हाँ। क्या नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं कर सकते? तो क्या वो पूरा दिन उनको इतना पेन होता ही रहता है क्या कि वो क्या के बाद सोच ही नहीं सकते? ये भी हो सकता है। हाँ, उनकी ठीक स्टोरी रहो। है। वो चलो अभी देवता में चलते हैं। वो रामायण का प्रसंग है ना सर, कि सीता जब 12वें देवलोक में जाती है तो लक्ष्मण पे मोह रहता है, तो लक्ष्मण 3rd या 4th नरक में रहता है, तब उनको निकालने के लिए वहां नीचे जाती है। पर कितने भी प्रयास करो निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि नरक में जो जीव है वो नरक से निकल नहीं सकता है, तो वहां दुख भोगना ही पड़ता है। तो ठीक है, वो नरक के बारे में कुछ जानकारी नहीं नहीं नहीं, नरक वो स्टोरी हो गई, नरक की स्टोरी है ना ये। लक्ष्मण जी नरक में, मानो वो तो ठीक है। अब है। मुझे नरक की प्रवृत्ति या कि परिप्रेक्ष्य से जानना है कि भविष्य, ये तो ठीक है, वो ये तो ठीक है। नहीं, वो भी लक्ष्मण जी ने बोला ना उनको कि अल्टीमेटली मेरे को छोड़ दो, तुम ले जाने की कोशिश करे, उसमें मेरे को ज्यादा पीड़ा हो रही है। ऐसा भी है क्या? हाँ, ऐसा भी है, ऐसा है ना भरत जी उसमें। हाँ बराबर है। हाँ, वो ये टूट लक्ष्मण जाते हैं ना, शरीर हाथ में आता ही नहीं है, पारे की तरह टूट जाता है उनका शरीर। कितने इसमें? नरक में लक्ष्मण। हाँ, कौन सी बुक में है स्टोरी? कौन सी बुक में है वो तो पता नहीं मेरे को, लेकिन सुनी हुई है। बुक तो मिल जाएगी। हो सकता है वो कोई प्रसंग निकल के आया होगा। हाँ, रामायण में भी बुक तो ठीक है, वो संदर्भ तो मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी देवता पर चलते हैं। गति कितनी, अब क्विक चलेंगे। एक सेम, सेम नहीं, अलग एक। देवगति है। हाँ, एक सेम है बट गति सेम नहीं है, अलग है। ठीक है, जाति वो सेम, वही वाली पंचेंद्रिय। हाँ, इंद्रियां वो सेम 5, काया त्रस्काय सेम, राइट? ओके, एक। फिर पर्याप्ति, तो 5 मतलब ये तो सही मन और भाषा मैंने एक ही। बात से कैसे उसको कैसे देख ऐसा है, अपरेटस कौन सी है और कुछ है? तो पर्याप्ति 5 ही है। देव में पर्याप्ति 5 है, प्राण 10 है, क्योंकि वो दोनों का काम करता है। मन और भाषा दोनों का काम करता है। मन और भाषा, तो मन और भाषा की आत्मिक शक्ति तो दोनों की चाहिए, आत्मिक शक्ति दोनों की चाहिए, लेकिन एपरेटस एक ही है, इंस्ट्रूमेंट एक ही है। मन को भी, मन के पुद्गलों को भी वही कंज्यूम करता है, भाषा के पुद्गलों को भी वही कंज्यूम करता है। एपरेटस एक ही है। पर्याप्ति ये क्या है? सिंपल वर्ड इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट सेम, ठीक है ना, लेकिन प्राण अलग अलग है, प्राण अलग अलग है, क्योंकि आत्मिक शक्ति अलग चाहिए। क्योंकि आत्मा को जो बोलने का अनुभव है और मनन करने का अनुभव है, वो दोनों अलग अलग शक्ति से हो। क्योंकि मन का क्या काम है? मनन करना। तो मनन करना, चिंतन करना, और एक भाषा का काम है बोलना। ये दोनों दोनों में आत्मा की प्रवृत्ति तो अलग अलग। वो कर पा रहे हैं। हाँ? वो कर पा रहे हैं एक एपरेटस एक है, और कर पा रहे हैं, एपरेटस एक है, उससे मतलब नहीं है, वो अलग बात है। अब किसी के हाथ नहीं है, वो पांव से ही लिख पा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन लिखने की शक्ति तो चाहिए ना, हाथ नहीं है ठीक है, फिर भी लिखने की शक्ति तो चाहिए। तो उसी आधार पर यहां पर भी उसको मनन करने की
और वचन बोलने की, दोनों की आत्मिक शक्ति शक्ति अलग अलग। एपरेटस एक यूज हो रहा है, ठीक है, समझे या नहीं? ठीक है ना, क्लियर है बात? तो इसलिए वहां पर पर्याप्ति 5, प्राण 10, और शरीर कितने हैं? 3 वही 3, वही 3। हाँ, विक्रिय कार्बन तेजस, राइट। तो वो देवता भी जब वो बोलते हैं कोई आ गए, वो तो औदारिक शरीर नहीं है उनका भी, विक्रिय शरीर। ओके, फिर तो योग, योग कितने? जब वैक्रिय शरीर उदारिक शरीर में आते हैं तो क्या वो वैक्रिय शरीर मानेंगे? वो तो उनका शरीर तो नहीं है ना, वो तो किसी, मिश्र हो गया ना। नहीं नहीं, मिस्र नहीं हुआ। हाँ, आप अच्छा, ठीक है, ऐसा ऐसा अगर मिस्र बोलते हो, आपके शरीर में कोई कीड़ा है, राइट, तो कीड़ा का शरीर, आपका शरीर मिस्र है क्या? उनका अलग नहीं, अलग अपना आपका काय योग अलग है, उसका काय योग अलग है, अलग। काय योग तो अलग अलग है ना, राइट। समाविष्ट हो भी सकता है उससे, ये मतलब नहीं हुआ कि उनका शरीर चेंज हो गया, नहीं, उनका शरीर वैक्रिय ही था, वो जो भी करेंगे वैक्रिय का योग ही आएगा। बट देखें, वो इनसाइड उदारिक शरीर। हाँ, वो ठीक है, वो अलग बात, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। ओके, फिर आते हैं इसमें उपयोग, उपयोग वही 9 रहेंगे, क्योंकि सेम है, कोई फर्क नहीं है नरक और इसमें, इस दृष्टि से तो वहां भी मना प्रयोग ज्ञान नहीं होगा, वहां भी केवल ज्ञान नहीं होगा और केवल दर्शन नहीं होगा, बाकी सब वहां भी होंगे, ठीक है। गुण फिर कर्म वहां पर 8 के 8 आपको पहले ही बता दिया, मनुष्य छोड़ के किसी में सोचने का ही नहीं है, या तो मनुष्य में छोड़ सोचने का है, या सिद्धों में सोचने का है, सिद्धों में एक भी नहीं, और बाकी मनुष्य में थोड़ा ग्रेडेशन है, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पर मनुष्य है, कौन से गुणस्थान में है, ग्रेडेशन 8, 7 और 4, ये ग्रेडेशन है, बाकी तो सब में 8 ही है, तो देवता में भी 8। फिर गुणस्थान भी देवता में 4, राइट। विषय उनको भी 23 के 23, पांचों इंद्रियों के सारे विषय आ गए। मिथ्यात्व भी वहां 10 के 10। जीव भेद फिर से 2 ही, क्योंकि वो भी संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं, अपर्याप्त और पर्याप्त, ठीक है ना, डाउट है? हाँ, आत्मा वही 7, क्योंकि वहां पर विचारित आत्मा नहीं होगी। दंडक यहाँ पर अब देखना पड़ेगा, तो भवनपति देवों के 10, असुर कुमार, नाग कुमार इत्यादि भवनपति देवों के 10 प्लस 3 अलग हो गए, राइट, तो 10 प्लस 3 13, राइट। ज्योतिष वेंतर और वैमानिक के अलग हो गए 1 1, और 10 हो गए भवनपति के, तो 13 दंडक आ गए। नार साहब क्लियर है ना? यस सर। हाँ, तो 13 दंडक आ गए। फिर वहां पर लेशा 6 की 6 होती है। फिर कभी विशद इसका वर्णन करेंगे, तो देवलोक के हिसाब से अलग अलग देवलोक में अलग अलग लेशाएं होती है, बट आज खाली समष्टि की दृष्टि से देखते हैं, तो उसमें यहाँ भी 6 जो लेशा की बात हो रही है, वो सिर्फ द्रव्य लेशा की बात हो रही है, लेकिन वहां 6 की 6 लेशाएं हैं, अलग अलग में अलग अलग है। ओके, फिर दृष्टि 3 की 3, क्योंकि समेत्वी भी है, मिथ्यात्वी भी है, सभी है वहां, मिश्र भी है, तो दृष्टि 3। फिर आते हैं हम इसमें ध्यान, ध्यान वहां भी 3, शुक्ल ध्यान तो होगा नहीं, अब बाकी धर्म ध्यान नरक में ही हो रहा है, तो देव में क्या संदेह करना, राइट। ये जैसे आत्म ज्ञान और रुद्र ध्यान है, ये दोनों दुख है ना, चिंता और दुख। दुख थोड़ी है, आत्म ज्ञान और रुद्र ध्यान चिंता करना नहीं, आत्म ध्यान है दुख पर ध्यान देना, दुख पर ध्यान, दुख नहीं आत्म ध्यान, ये समझो आप। दुख पर ध्यान देना। दुख पर ध्यान देना, दुख का विचार करना, दुख को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, दुख को कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दुख। हाँ, दुख के तरफ ध्यान देना, वो हो गया दुख। तो देखो, आज बोलो वेदना जो है, वो तो कोई अगर पूरा एकदम उसको संयम से सहन कर रहा है, उसके भी है तो दर्द तो है ही ना, उसको भी दर्द है। एक होता है, एक को आप पूछो किसी को कैसे है तबीयत, ठीक है, एक है पूछो हमेशा बोलेगा नहीं नहीं ठीक नहीं है, राइट। तो अभी
एक को चोट लगी है, ठीक है, ठीक हो जाएगा। एक का वेदना है, बोलेगा ठीक है, कर्म का उदय ठीक हो, राइट, निर्जरा हो जाएगी। तो वो फर्क है। लेकिन वेदना तो दोनों को हो ही रही है ना, चाहे हम उसको संयम रखें या न रखें, वेदना तो हो रही है। हो सकता है मानसिक पीड़ा थोड़ी ज्यादा होगी, जिसको हमेशा उसकी सोचते रहता है। नहीं, लेकिन देवता की बात करता है, खाली भोगने का जगह लिखा है, सुख भोगने का, उनको कहाँ आता है रोते जाओ? रुद्र ध्यान तो आता ही है ना। क्यों आता देवता गुस्सा हो जाता है किसी पर, है? तो उधर उधर भी तो जब हाँ तो गुस्सा, हाँ वो तो 100% है। क्रोधमान, सर एक मिनट, नहीं सर, एक मिनट, क्रोधमान माया लोभ नहीं है, मतलब क्या हुआ? मोहनीय कर्म का उदय नहीं है, वो उपशम कर ही नहीं सकते, वो तो उदय है। लेकिन एक कषाय के हिसाब से दुख भी रहते हैं, दुखी भी रहते हैं। सर दुख तो साता वेदनीय कर्म में दुख आ ही सकता है। नहीं, तो हमने ये सुना भी कि कभी भी देवता में सुखी 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 सुख है, सुख का भोगते हैं बस। वो एक अनेकांत की दृष्टि से है। अच्छा। हाँ, लेकिन जैसे अब आपको क्या होता है, कभी कभी हम पूरे एक करोड़पति आदमी है, वहां क्या पुण्य का योग है, करोड़पति आदमी है, उसके बाद भी रोना है, तो ये करोड़ है, ये तो आपकी पुण्याई है। लेकिन रोना है, ये आपकी क्या है, आपका स्वभाव है, उसके क्या कर लोगे आप? अब उसके बाद भी कोई रो रहा है, तो अर्थ ध्यान तो कर ही रहा है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, उसके बाद भी अर्थ ध्यान कर रहा है। किल्विसिक देव भी है ना वहां पे, किल्विसिक देव भी है। हाँ, वो किल्विसिक सब देव। वो सब तकलीफ में ही है, और क्या है। हाँ, अब संगम देव वगैरह है तो देव ही थे ना, जाके महावीर पर क्रुद्ध होकर के किया ना, कितना कितने कांड किए, तो रोदन ध्यान भी है। प्रूफ नहीं किया ना, वो बोले मैं प्रूव कराऊंगा तो सर वो है तो उग्र व्यवहार ना, कोई भी प्रकार की उग्रता जो है वो रुद्र ध्यान है ना, वो रुद्र ध्यान है। और अर्थ ध्यान है, कोई भी प्रकार का मैंने ये पीड़ा पीड़ा महसूस करना है नहीं है, डजंट मैटर, राइट, फीलिंग फीलिंग है। ये सोचना और हाँ, अब किसी की देवी ज्यादा सुंदर है, मेरी देवी सुंदर नहीं है, तो वो उसमें भी चिंतन तो कर ही सकते हैं, अर्थ ध्यान तो कर ही सकते हो। या अभी कोई वो देवी उधर गई है, तो अप्रिय माने प्रियजन का वियोग, या मेरे को किसी देवता को नहीं देखना था, वो सामने दिख गया, प्रिय का संयोग, अप्रिय का संयोग, ये सारे अर्थ ध्यान में आते हैं ना। तो ये सब कहाँ अवॉइड कर सकते हैं आप? ये सब तो हो गई। आपको क्या है, आपकी पुण्याई लिखी हुई है, आपकी लग्जरी है, वो ठीक है, लेकिन लग्जरी का उपभोग तो आपको करना आना चाहिए ना। उसमें भी कर्म का फर्क पड़ता है क्या देव में? जो सर ये पुरुषार्थ है, अर्थ ध्यान करना न करना पुरुषार्थ है। उसमें हर जगह कर्म को दोष होंगे, ये अपने हाथ में करेंगे। हाथ में है, आप कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो अभी देखो, अब वेदना होती है, वेदना किससे होती है? असाता वेदनीय कर्म के उदय से। लेकिन उसको सहना या उसमें अर्थ ध्यान करना, ये किसी कर्म के बस में नहीं है, ये आपका पुरुषार्थ है। देवों को पुरुषार्थ ऊपर जाना, किसी का भी, आपका भी पुरुषार्थ पर ही जाएगा, देवलों की बात। किसी का भी मैं बोल रहा हूँ पुरुषार्थ पर ही रहेगा ना। मुझे अर्थ ध्यान नहीं करना है, मुझे वही चिंतन करना, नहीं कोई बात नहीं। एक मेरे को आप कोई घटना भी हो गई, अब मैं उसको बोलना था कोई बात नहीं, तो कोई नहीं, हो जाएगी, ठीक है। एक है उसी को मैं क्या हो गया या क्या हो सके, हाउ इट कैन, आप उसी में लगे रहो, वो अर्थ ध्यान है। या उसी को अब मैं ऐसा कैसे कर दिया, मैं देख लूंगा, रोदर ध्यान है। तो ये तो संभव है ना। तो देव लोग है क्या, आपको देव है, लग्जरी है, पुण्याई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसका जो पुरुषार्थ भी उसमें महत्वपूर्ण है, राइट। अर्थ ध्यान, रुद्र ध्यान, ये सब तो क्या पुरुषार्थ या लैक ऑफ इट। ओके, सही है धनराज जी। हाँ बराबर। ओके, तो चलो। नहीं, तो मेरा एक पॉइंट है सर, हाँ। कि एक कोई मनुष्य में एक देवलोक में है, अगर मनुष्य जब पुरुषार्थ से सुखी हो सकता है और देवलोक में पुरुषार्थ नहीं किया तो वो मनुष्य से भी दुखी हो सकता सर आप देवलोक पे जाओ ही मत, आप सामने है वो देखो, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। है। तो हम क्यों मैं बता रहा हूँ देवलोक की कामना क्यों करते नहीं एक बार बता रहा हूँ आपको, मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप वहां मत जाओ, पहले तो आप देवलोक की कामना नहीं करते,
ये गलत धारणा। वो correct, हाँ। हम मोक्ष की तरफ। अब दूसरा हम बोले धरती पर ही आप उदाहरण लो ना, सामने ही लो आप सामने ही लो। एक अंबानी है, एक अंबानी का वॉचमैन है। वॉचमैन खुश है। आप चाहते हो कि अंबानी बने, लेकिन हो सकता है कि वॉचमैन ज्यादा खुश है। हमारे साथ आपके वॉचमैन नहीं, अंबानी चाहे ना चाहे डजंट मैटर, वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन चाहना ना चाहना अलग बात है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप देखो, सुखी किससे होता है आदमी? जब अंदर में ग्रंथि ना हो, सरलता हो, वो सुख है। आपको सिर्फ वो खाली खाली पैसे होने से क्या सुख हो गया? नहीं ना। आज बहुत लग्जरी है, सब कुछ है, राइट, लेकिन ये सुख नहीं है, राइट। तो सुख होने के लिए आप क्या बोल रहे हो? आप कॉन्स्टेंटली, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, वहां है क्या पुण्य का उदय है। पुण्य की वजह से आपको क्या मिलेगा? आपको लग्जरी मिल रही है। सुख की गारंटी नहीं है। सुख तो आप उसका अनुभव, सुख दुख अनुभव की बातें, जो सुख दुख तो अनुभव। आपको, आप दुख में भी हंसते रह सकते हो, आप सुख में भी रोते रह सकते हो। वो होता है ना, एक ज्योतिषी के पास जाते हैं, अशोक जी एक बार ज्योतिषी के पास गए, बोला हमारा तो इस बार तो नुकसान हो गया। बोला कैसे नुकसान हो गया आपको? आप तो बड़ा संभल के अच्छा काम करते हो, एच अशोक कुमार स्वर्णा फर्म भी खोली हुई है जहाँ पर हमेशा भीड़ लगी रहती है, आपको कैसे नुकसान हो गया? तो बोला नहीं, जहाँ मैंने तो 15 करोड़ का फायदा सोचा था, 14.5 ही हुआ, 50 लाख का लॉस। तो ये होता है। तो हम दुख कर रहे हैं। वही एक है, कुछ भी नहीं, सो आराम से। जैसे होता है कि दो मित्र मिलते हैं, एक मित्र बोलता है कि भैया मेरा तो घर जल गया। बोला, घर जल गया? तो दूसरा मित्र उसको पूछा, तेरे को कुछ नहीं हुआ ना? बोले नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। तो बोला फिर गए ही क्या? तो ये दुख में से सुख निकालने की बात हो गई। तो ये तो आपके नजरिए पर डिपेंड करता है, आप कैसे देखते। एक एक बंदा है, उसको 99 आता है, रोता है, सो नहीं आए। हमारे तो प्रैक्टिकल देखा हुआ, हमारे क्लास में है, जो हमारे फर्स्ट आता था हमेशा, वो जब हम एग्जाम दे के आएंगे तो वो रो हाँ, तो वो रोता रहता था। मैं हंसता आता था। वो मेरे को पूछा वो, मैं बोला क्या हुआ, रो क्यों रहा है? अरे यार 2 मार्क अटेम्प्ट नहीं कर पाया। मैं तो 92 ही किया हूँ, मैं तो हंस रहा हूँ। उसको तो नहीं किया, वो रो रहा है। मैं बोला 92 किया, उसके लिए हंसो। अब और आपके नजरिए पर निर्भर करता है, आप क्या सोचते हैं? हाँ? नजरिए पर निर्भर करता है। यहाँ तो 3 लोग पास हो सकते थे इस नंबर। हाँ, 3 लोग। तो ये सिर्फ नजरिया। सुख दुख तो महाप्रज्ञ जी ने बहुत बार कहा है आचार्य श्री ने कि भाई सुख दुख तो आपको अनुभव करने पे, जो सिचुएशन है वो तो है। सर, इसका मतलब है देवलोक में कंफर्ट्स अवेलेबल है सब। हाँ, कंफर्ट। साधन साधन। हाँ, नरक में शायद साधन नहीं है, वो कुछ भी नहीं। सोफा है, नरक में हो गया। नरक में नहीं है, हाँ, सोफा एसी वगैरह सब है। बराबर। अब आप अब ऐसे अब आपको खांसी आती है तो उसका एसी क्या करेगा? वो अलग बात, उसको कुछ नहीं कर सकते। ठीक। तो उससे सबसे बड़ी बात है कि आपको सारे सुख भी है, तो आपको सुख अनुभव करना है, बिना अनुभव के सुख नहीं है। हाँ, ओके। पर सारे भौतिक सुख ही है सर। हाँ, भौतिक ही है, आध्यात्मिक तो है ही नहीं। नहीं चौथे गुणस्थान से ऊपर है ही नहीं। आध्यात्मिक और आरोहण तो वहां है ही नहीं, मैक्सिमम चौथा ही है। जब तो सर हम वेल प्लेस सर, वी आर हाँ, एकदम इसी बात में संतोष में रहो एकदम। के पास में बैठे हाँ, हम तो वेल प्लेस। देवलोक से सुखी है। निर्मल जी के पास में बैठे। आप देखो, आप हिम्मत जी के एकदम बगल में हो तो आप वेल प्लेस्ड हो। प्लेस की बात होता है, प्लेस से ही प्लेसमेंट होता है, प्लेस्ड होता है। आप तो हिम्मत जी के बगल में बैठे हो, रियली वेल प्लेस्ड हो, कोई इश्यू ही नहीं है। हाँ, वो तो भाभी को भाभी रहने में थोड़ा बाद में ज्यादा खुशी होगी। चलो, तो जीव वेद 2 हो गए, आत्मा 7 हो गई, दंडक हो गए, लेस्या हो गई, दृष्टि हो गई। अब चलते हैं ध्यान। वहां पर ध्यान भी हो ही गया था, द्रव्य भी 6 के 6 रहेंगे जिस दृष्टि से बात की, राशि एक ही होगी, और व्रत महाव्रत भांगा और चारित्र ये वहां भी शून्य रहेंगे। 2-3 छोड़ के सेम है सर। वो ठीक है ना, अभी और भी तो सर, अभी दो की बात की है। नरक और देवलोक का। तो अब संगी मनुष्य में आते हैं। ये आज संगी मनुष्य तक कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना? उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जाए। तो संगी मनुष्य में गति तो एक ही है, मनुष्य गति।
जाति भी एक ही है, कौन सी? पंचेंद्रिय। काय एक ही है, त्रस्काय। इंद्रियां पांचों है, पर्याप्ति 6 की 6 है, प्राण 10 के 10 है, शरीर यहाँ पांचों है। क्योंकि ये देखो, आप औदारिक शरीर तो नैसर्गिक रूप में है ही, तो औदारिक, औदारिक मिश्र, कार्बन, ये 3 तो हो ही गए। किसी को वैक्रिय लब्धि होती है तो वैक्रिय और वैक्रिय मिश्र बना सकते, वैक्रिय और वैक्रिय मिश्र आ गया। और किसी को आहारक भी हो सकता है, जो पहुंचे हुए साधु हैं, आहारक लब्धि जिसको है, तो आहारक शरीर और आहारक मिश्र भी आ गया फिर। तो इस तरह वहां पर सारे के सारे काय योग भी हैं। तो 15, सॉरी, तो यहाँ पर शरीर पांचों हो गए, योग भी 15 हो गए। तो ये योग भी एक साथ ही करते ना, बिल्कुल। उपयोग वहां उपयोग है। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिक है। संगी मनुष्य में उपयोग 10 कहे जाते, क्योंकि जैसे ही आप केवल ज्ञानी बन जाते हो तो आप नो संगी नो असंगी की कैटेगरी में आ जाते हो। समझ गए बात को? ये थोड़ा सा चिंतन की बात। हाँ, नहीं होगा 10, इसलिए तो 10, 12 में से 10 केवल ज्ञान, केवल दर्शन, कॉमन लगा के नहीं 10। संगी मनुष्य में 10, मनुष्य में 10 उपयोग। महासंगीत संगी मनुष्य में संगी मनुष्य कितने गुणस्थान तक? 9, 12वें गुणस्थान तक। हाँ, संगी मनुष्य सिर्फ 12वें गुणस्थान तक। 12 गुणस्थान तक तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन नहीं है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन नहीं है, क्योंकि देखो, आप ये समझना है, यहाँ पर सबको थोड़ा ध्यान दें इस पर। 13वां जो गुणस्थान है, वहां क्या आदमी केवल ज्ञानी बन गया? केवल ज्ञानी को क्या बोलते हैं? कि अनिंद्रिय बोलते हैं। एक तो कि इंद्रियों का उपयोग नहीं है, राइट? इंद्रियों को कोई काम ही नहीं है ना। इंद्रिय का काम क्या था? विषय का ज्ञान करना, पर विषय का ज्ञान उनको ऑलरेडी है। तो विषय का ज्ञान करने की कोई अपेक्षा, सारा ज्ञान है तो अपेक्षा ही नहीं है। उसी तरह मन का भी वही वही है। तो ज्ञान में भी आप बोल रहे थे कि काल तक ही, काल से अगर जो परिवर्तन हो रहा है उसका ज्ञान तो उनका नहीं है। नहीं नहीं, ज्ञान माने जो जाना जा सकता है वही ज्ञान में आएगा ना। जो जो कोई चीज परिवर्तित हो सकती है तो अब उसका भी तो वो तभी हुआ समझ लीजिए। नहीं। वो ज्ञान मतलब ज्ञान जब 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 परिवर्तन होगा वो भी जानेंगे वो। ठीक है ना? ज्ञान का मतलब ये नहीं हुआ कि मैं पूरा जो भी होगा, जो ऐसा भी अनिश्चित चीजों को भी बता सकूंगा, ये मतलब थोड़ी था ज्ञान का। कुछ चीजें नियत होती है, कुछ चीजें नियत नहीं है। जो नियत नहीं है वो जब नियत होगी, ये मेरे को ये ज्ञान है कि ये नियत नहीं है, जब नियत होगी बता दूंगा। उसके लिए मुझे इंद्रिय के उपयोग से तो कुछ की जरूरत नहीं है ना फिर भी। वो भी ऐसे ही अपने हाँ, वो भी केवल ज्ञान के मतलब माने जो भी होगा वो पता है। जैसे वो चेंज हुआ तो यहाँ पे ज्ञान मिल गया। ठीक है ना? चेंज की बात है। अब यहाँ समझो, यहाँ से आप निकल रहे हो, चाहे मैं कैमरा रखूं चाहे केवल ज्ञान रखूं, आप दो 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 रख लो। कैमरा मीन्स आंख, साथ में आपकी आंख चल रही, आप यहां से गए। अब मुझे मालूम नहीं है कि आप आगे जाकर के इधर मुड़ोगे, लेफ्ट मुड़ोगे, राइट मुड़ोगे, तो कैमरा भी नहीं बता सकता। कैमरा भी मुड़ने के बाद ही बताएगा। तो जो क्रमबद्ध पर्याय में नहीं आया, जिसका हम प्रॉमिस करते रहते हैं, बाद में कभी तो बात करेंगे उसकी। हाँ, तो जो क्रमबद्ध पर्याय में आ गया वो तो पता है। क्या वन वे में घुस गए तो आपको तो उधर ही जाना है। लेकिन जो वन वे में नहीं घुसा है अभी, तो उसका क्या, जहां जैसे ही घुसेगा तब पता देगा। कैमरा भी तभी बताएगा। तो कैमरे से तो मच बेटर बता देंगे ये। तो विषय का ये ज्ञान के लिए उनको इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है, तो इसलिए उनके, तो इसलिए वो न उनको मन की अपेक्षा, चिंतन की अपेक्षा ही नहीं है, राइट? संगी संगी नहीं है। फिर तो क्या असंगी है? नहीं, असंगी भी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि मन नहीं है, वो भी नहीं है। तो उनको कहा जाता है नो संगी नो असंगी, राइट? तो वो न तो संगी है न असंगी। तो 13वें गुणस्थान से वो स्थिति आ जाती है। तो 12वें गुणस्थान तक वो स्थिति नहीं है। तो 13वें गुणस्थान में क्या था? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, वो वहां पर एक्स्ट्रा आया। वहां तो सिर्फ 2 ही उपयोग है।
बाकी उपयोग की फिर अपेक्षा नहीं, क्योंकि बाकी सारे उपयोग है वो जब वो केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं था तब उनका उपयोग। तो 13वें 14वें गुण स्थान में जाओगे तो 2 ही उपयोग है सिर्फ। तो संगीत पंचेंद्रिय की जहां तक सवाल है, वहां पर उपयोग कितने आएंगे? 10। केवल ज्ञान केवल दर्शन उसमें नहीं आता है। क्लियर हो गई बात? फिर जीव वेद भी 2, ये तो क्लियर है। आत्मा 8, क्योंकि वह चारित्र आत्मा भी हो सकती है। दंडक सिर्फ एक मनुष्य का दंडक। लेशा 6 की 6 है, दृष्टि 3 की 3 है। ठीक है। ध्यान यहाँ चारों है, क्योंकि संगी मनुष्य तो शुक्ल ध्यान भी आ जाएगा वहां। ओके। फिर आपको द्रव्य 6 के 6, राशि तो जीव राशि 1, व्रत तो सारे व्रत ले सकता है, 12 के 12 तो 12 व्रत है। महाव्रत भी 5 के 5 ले सकता है। कोई भी कैटेगरी का त्याग कर सकता है, तो भांगा भी 49 के 49, और चारित्र भी 5 के 5 ले सकता है। 5 चारित्र के, हाँ हाँ बताइए बताइए। 5 चारित्र ले सकता है, क्योंकि 11वें और 12वें गुणस्थान में भी यथा क्या चारित्र है। 13वें, हाँ वितरा का चारित्र है। 13वें गुणस्थान की जरूरत नहीं है उसके लिए, वितरा चारित्र के लिए। यथाख्यात चारित्र के लिए खाली अकसाई होना है, कसाई रहित होना है, बस राग द्वेष रहित होना है। तो इस दृष्टि से 11वें और 12वें गुणस्थान में भी यथाख्यात चारित्र है, और सूक्ष्म संप्राय चारित्र तो 10वें में ही है, राइट। उसके पहले वाला तो और नीचे भी है। तो इसलिए वहां पर सारे चारित्र है, 5 चारित्र है। ठीक है। तो इस तरह हमने अभी संगी मनुष्य का भी आज संपन्न। संगी अलग है सर। अब संगी का नहीं आता है वो, ठीक है, वो पंचेंद्री में, समस्ती में, पंचेंद्री में कर सकते हैं हम लोग चिंतन करके लिख सकते हैं उसको, ओके कर सकते हैं, लेकिन उपयोग 12 किसी का होगा ही। हाँ उपयोग 12 किसी को होगा ही। उपयोग 12 किसी का होगा ही नहीं, सही है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है ना। ये 2 आते ही वो 10 गायब, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गई। मनुष्य होने से वो चला गया, बाकी मनुष्य हाँ हाँ केवल मनुष्य बोलते तो 12 के 12। ठीक है। तो किसी को कोई प्रश्न है? इसमें जब मनुष्य गति बोलते हैं तो उसमें संगी मनुष्य ही है। नहीं यहाँ दिया स्पेसिफिकली संगी नहीं। तो ये मनुष्य गति के इसे नहीं लिया हुआ। हाँ वो 5 गति को इसे अलग अलग उन्होंने डिवाइड किया है कुछ भागों में, तो इसे संगी मनुष्य कैटेगरी। हम असंगी मनुष्य का खुद कर सकते हैं चाहे, या समझ पूरा मनुष्य का कर सकते हैं, तो पूरा मनुष्य का कर लेते हैं। पूरा मनुष्य का करेंगे तो क्या होगा, एक तो फर्क आ जाएगा, गुणस्थान 14 के 14 आ जाएंगे। दूसरा फर्क आएगा, उपयोग 12 के 12 आ जाएंगे, राइट। और मेरे ख्याल से कोई फर्क आएगा नहीं, और तो कोई फर्क आएगा नहीं, ये 2 फर्क आ जाएंगे बस। ठीक है ना। तो वो तो कर सकते हैं, उसमें क्या है। मेनली प्रिंसिपल मालूम होना चाहिए, जब सिद्धांत मालूम है तो हम खुद ही कर सकते हैं ना, दिक्कत क्या है। ठीक है। किसी को कोई प्रश्न, कोई कमेंट? सर वो देवता की सुख की बात आती है ना, तो वैसे हाँ तो इंद्र को सबसे सुखी माना जाता है, हाँ और दूसरे देवलोक के इंद्र की आयु होती है 2 सागरोपम, हाँ और उनकी जो परिगृहिता पत्नी, उनकी आयु होती है 9 पुण्योपम। तो अपने हाँ जीवन काल में कितनी पत्नियां चेंज हो जाती है? हाँ उनके जीवन काल में, एक देवता के, इंद्र के जीवन काल में कितनी पत्नियां चेंज हो जाती है? हाँ 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 की बात है, इष्ट वियोग। सही है। ये ठीक है। और कोई कमेंट धनराज जी भाई जी? नहीं बस बढ़िया है भाई, अच्छे से क्लास ले रहे हैं आप, बहुत समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से, मजा आ रहा है। बराबर है। नहीं मैं तो बोल रहा था कोई स्टोरी आप सुनाना चाहे तो। बहुत बढ़िया है अभी। ठीक है, चलिए फिर आज यही संपन्न करते हैं। सबका बहुत बहुत आभार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो। थैंक यू। Nothing else, sir. Nothing else. थैंक यू सर।